एक चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। तू बहुत मुनाफिक और घटिया औरत है। आखिरत में तेरा वो इबरतनाक हशर होगा कि बशीर एक जहरीला सांप है, उसने अपने मफाद की सीढ़ी बनाया हुआ था मुझे। उसकी ख्वाहिशों के समंदर में नफरतों के नाग परवान चढ़ रहे थे। हमरा जवान बेटा को खाकर मस्ता रही है। जल्दी जल्दी हाथ चला, नहीं तो हम और लात रसीद कर देंगे। हम तो कहाँ बाबू, कोई अच्छा देखकर तीसरा बीबी लिया। मैं विदाउट मेकअप मतीरा से मिलने लगी हूँ। नहीं रोजा बाजी, तुम बिल्कुल रिचल लग रही हो। थैंक्स गॉड, इस हाल में भी मेरी लुक्स मॉडल वाली है। अस्सलामुअलैकुम। नजीर तुम? ओ बुलबुल मोटी डबल लोडी, कैसी है मेरी जान? पिचक गई। नजीर, तुम मेरा और अपना सांप का अफेयर बद्रिका को ना बताना, तुम्हें मेरी जान की कसम। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। बड़े बड़े राज नदीर ने अपने दिल में संभाल के रखे हुए, ऊपर वाले बुड्ढे ने ड्राइवर रख लिया मुझे। इसका मतलब है कि तुम मेरी नजरों के सामने रहोगे। मेरा ख्याल है मैं चलती हूँ। घंटी मोटी आंटी, संभल के चलना, इस उम्र में पैर रबड़ जाता है, हड्डी हड्डी टूट गई तो जुड़े हुई नहीं है। साली तू जिंदा है? वो तेरी वो बहन है ना, बड़े से मुंह वाली, सिनेमा स्कोप मुंह वाली, वो कह रही थी तू मर गई। अबे मैं तो समझ गया था झूठ बोल रही है वो मुटल्लो, बस शक्ल से पक्की झूठी लगती है। ये ख्वाब तो नहीं देख रही, चुटके काटिए प्लीज नजीर। बहुत शरीर है आप नजीर, मर्दों पर ना ऐसी बेबाकियां बहुत सचती हैं, वरना आजकल तो मर्द बस। अब तूने मर्दों में बड़ी रिसर्च की हुई है, लगता है बहुत मेल मिलाप है मर्दों से। कैसी बेसरोपा बातें कर रहे हैं। बद्रिका के आंचल पे तो फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। अब जरूर बदी वाले फरिश्ते पढ़ते होंगे नमाज। मेरी याद ने आपको बहुत तड़पाया है, जब भी आप घर आए हैं ना नजीर। आप मेरी जिंदगी हैं, मेरी बंदगी हैं, आप मेरे मक्खन टोस्ट हैं। अरे बद्रिका, इस मोटे पेट वाले से कैसी बातें कर
रहे तू हैं? अम्मा आप हैं कहाँ, नजर नहीं आ रही हैं। बताऊं तुझे कहाँ हूँ? मैं तो इनसे बस ये कह रही थी कि भाई तुम ये मत समझना कि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी बंदगी हो, मेरे मक्खन टोस हो। मैंने अपनी अम्मा के अहकामात को आमनन सदाकनन कबूल कर लिया है और अब मैं बेरारवी की राह पे कभी नहीं चलूंगी, कभी नहीं। अम्मा नजर नहीं आ रही, पता नहीं है कहाँ। अबे अम्मा कौन नजर नहीं आ रही है? अभी आऊं हूँ और मोटे पेट वाले यहाँ खड़ा रहे। अबे खाला जिंदा हो? अबे मैं तो समझा फोत वोत हो गई तुम। अबे 100 बरस पूरे हो गए। और मकरू सूरत वाले लौंडे, ये मौता तेरे पूरे खानदान को, बल्कि अल्लाह करे सभी को इज्तिमाई मौत नसीब होवे। अबे खाला आज मरी कल दूसरा दिन, इतना गुस्सा मत किया करो, समझी? मैं रगे मगे फट जाएंगी दिमाग की पड़ा। ये तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आ मरने की? अबे खाला ये ऊपर वाला बुड्ढा रिश्तेदार है तुम्हारा? तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नवेड़ तू? मुझको डिलीवर रख लिया है बुड्ढे की जवान बीवी ने। अबे खाला बड़ी अजीब सी औरत है, मुझे देख देख के हंसी जाती। बकवास बंद कर, जो तूने मेरी शगुफ्ता जहां के लिए एक लफ्ज भी बोला हो तो। तो वो तेरी बेटी है। सॉरी सॉरी खाला, मैं वो तुम्हारी लोनिया को नहीं कह रहा था, मैं तो वो जो उसके शोर की जो पुरानी बीवी है, उसकी जो लोनिया मोटी सी, मैं उसको कह रहा था। हाँ हाँ, वो तो बड़ी नीच और रजील खानदान वाली है। भुनालिया ना, अजीब वाहियात नाम है उसका। देखियो नजीर, अब जो तुम मेरी लौंडिया के हियां ड्राइवर लग गया है, तू क्या करे है? चरस घांचा तो न बेचे है, शकील से तो ऐसा ही मालूम पड़े है। आंटी अपन का बहुत बड़ा वर्कशॉप है, नेक्स्ट ईयर ब्रांच भी खोलने का है आगरा ताज और रामस्वामी में। मैं तो भूल ही गई, तू तो खुद को बड़ा जद्दी पुष्टि रईस कहवे था, अपनी इनकम 5 लाख महाना बतावे था, और तू अब डिलीवरी करे है। खाला बहुत दर्दनाक स्टोरी है खाला, कारोबार में इतना मंदा हो गया, तक घाटा हुआ पूछो मत। खाला मेरा दोस्त ऐसा साला घटिया आदमी था, जलील किस्म का, और मुझसे अनजाने में अंगूठे पे अंगूठा लगा देता रहा। बाद में सब कुछ अपना साले नाम करा लिया, मैंने फुटपाथ पर आ गया। वैसे माफ कीजिए, तू कहीं से भी 5 लाख कमाने वाला न लगे। तेरी शक्ल पे तो माफ कीजिए, बहुत ही ज्यादा गुर्बत है। मैंने तो तुझे देखते ही कह दिया था कि तू शकील से पंचर लगाने वाला लगे है। तुझे देख के यकीन ना आवे है मुझे कि तू लाखों कमावे। शकील तो तेरी बहुत ही गुर्बत ज़्यादा है। मालूम होवे है कि बचपन से ही पंचर लगाने वाला होवे कोई। तुमको कैसे पता चला खाला? मैं मारूं जूती उठा के तुझे। मना किया था तुझे कि ये साला साली मेरे सामने न बके। क्या खाला सॉरी बोलता है? अपन सॉरी तेरा तो अकीला के साथ भी टाका था ना। वो खाला अकीला सारी झूठ बोलती है। भला मेरा और अकीला कोई जोड़ है? मेरी अम्मा की उम्र की है अकीला। ये तो खैर तू ठीक कह रहे है, उसके मुकाबले में तू खासा नौखेज है। ये दूरी रही है उससे, बड़ी चुलबाई बनी फिरे इस उम्र में। और हाँ नजीर, मेरी एक बात याद रखियो, अब तो खैर तेरी औकात ही नहीं कि तू हम जैसे उम्रा में रिश्ता जोड़े। लेकिन अब अगर मैंने अपनी दोनों लौंडियाओं के इर्द गिर्द तुझे मंडला से देखा
तो खुदा की कसम वो दिन तेरा आखिरी दिन होगा इस घर में। अम्मा बेफिक्र रहियो, तेरी दोनों बेटियों से अपनी बहनें समझूंगा, बड़ी हिफाजत करूंगा उसकी, फिक्र नहीं करना, मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ वैसे भी इस उम्र की औरतों को ना बहन और माई बनाया जा सकता है। अब बात सुन, तू हिया से जा, अगर जो अकेला ने तुझे मुझे हिया देखा तो मेरा और तेरा इस कैंडील पूरे महल्ले में बता देगी कमबख्त मारी। स्कैंडल अजीब होश है। काहे 180 रुपया भाई? तुमने का मुसर्रफ शाहीन का डांस दिखाया हमें रक्षा में, हैं? दिमाग खराब रूप तो नहीं हो गया तुम्हारा? बात करते हैं 10 11 लो सब ले लो, 65-70 रुपया है, आराम से रखो। और हमारा बात मानो तो इसका लुकमानी मंजन ले लेना। कैसा पीला पीला कीड़ा लगा हुआ दांत है तुम्हारा। पूरा किराया दो, मस्खरी मत करो। अच्छा हम मस्खरी कर रहे हैं? क्या सबूत है तुम्हारे पास का हम तुम्हारा रक्षा में बैठे? है कोई सबूत? सबूत भाई, गरीब आदमी हूँ। गरीब तो सारा पाकिस्तान है भाई, ये कौन सा नया बात है? जाओ शराफत से चले जाओ। शुक्रिया, मेहरबानी। शीशा टूट के जुड़ सकता है, कितना है बेदर्द वो इंसान, प्यार का घर जो लूटे। ऐसा जुल्म न किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह। कमजोर लग रही हैं रूफजा भाभी। आपकी भी गाल बहुत फूल चुके हैं और पेट कदरे बाहर आ चुका है। अब देखिए कैसा स्लिम पेट है हमारा। जवान लड़कन से तो गुफ्तगू हो रही है। बुन्नू, तुम तो काफी इस्तेमाब हो गए होने, और अब भी गाल पे गड्ढा पड़े है कि ना? तू तो बिल्कुल वैसे का वैसा गंवार, एकदम भौदी है। मोमानी जान, हांडे का गोश्त खाने को बड़ा दिल करता है। ई फरमाइश से अपना नया मुमानी जान से करो, हमरा दिमाग मत खाओ। ठीक किया मामू जान, ऐसा औरत के ऊपर दूसरा औरत बिठाना तो कंपलसरी है। भुन्नू, तुम्हारी रूह अफ़ज़ा भाभी बेवा हो गई है।
तुम्हें इत्तला तो मिली होगी ना मकसूद की, इंतकाल पुरमलाल की। उन्होंने मुझ पर तुम्हारी वजह से कई बार शक किया, हालांकि मैंने उनको दिलासा भी दिया कि ये ठीक है कि मुझे किसी किसी एंगल से भुन्नू वाकई बहुत अच्छा लगा है, मगर वो मेरे लिए कतई नामहरम है और रुअफ़ज़ा को अपनी इखलाकी पाबंदियों की पासदारी करना अच्छी तरह आता है। वैसे सफेद साड़ी में आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। बड़ी कॉस्टली है, मम्मी ने पेशावर की 12 मार्केट से खरीदी थी। ए भुन्नू, चल निकल यहाँ से। अरे कुआरा लड़का इतनी औरतन को बीच में अच्छा लगे कहा? अम्मी जान, इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं है। तुम फ्रेश अप हो जाओ, बाद में बात होती है। भुन्नू आइए, हम आपका रोम दिखा देंगे। रोम? मेरा ख्याल है भुनड़िया तू रूम की बात कर रही है। मेरे नजरिए के मुताबिक जिसे अंग्रेजी नहीं आती वो वाजिबुल कत्ल है। आर यू एंग्री फ्रॉम मी? यस यस यस। फ्रेश अप हो जाओ। निकलो रे, निकलो, निकलो नहीं। जान से मार दूंगी। नजीर! जी बेगम साहबा। नजीर, सच सच बताओ, क्या तुमने अलीमुद्दीन से 2000 रुपए लिए थे या नहीं? मैं क्यों लेने लगा भाई? मैं तुम्हें कह रही हूँ, मुझे साफ साफ बता दो, नहीं तो ये ईंट देख रहे हो ना, उठा के सर पे मारोगी तुम्हारे। बता रहा हूँ बेगम साहबा, मेरे इनसे पैसे नहीं लिए थे, इन्होंने मुझसे 2500 लिए थे। 2000 नहीं, 2500 रुपए लिए थे इन्होंने मुझसे, वो भी हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे थे लौटा दूंगा। अलीमुद्दीन, क्या ये सच है? क्या तुमने इससे 2500 रुपए उधार लिए थे? चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं हो? निकाल देंगे। हाँ चुप! तुम चुप हो जाओ। नजीर, तुम मुझे आराम से बताओ, क्या अलीमुद्दीन ने तुमसे 2500 रुपए लिए थे या नहीं लिए थे? सच बताना, नहीं तो ये ईंट देख रहे हो ना, बहुत बुरा होगा। ईंट तुम्हारे सर पे मारूंगी मैं। देखिए बेगम साहबा, मैंने इनसे पैसे नहीं लिए थे, इन्होंने मुझसे 2500 रुपए लिए थे। कह रहे थे मेरी बेगम की सालगिरह आ रही है, मुझे साड़ी वाड़ी खरीदनी है, मेरे को पैसे दे दो, और जो तूने मेरे को पैसे नहीं दिए तो गंदे गंदे इल्जाम लगा के जेल में डलवा दूंगा। बोलो। हलीमुद्दीन जी जाओ, जा रहे जाओ, जा रहे। बस जोर से मत चीखा कर, बुड्ढे पे दिल बंद हो गया ना तो बेवा हो जाओगी। खबरदार, जो मुझे बेवा कहा तुमने तो बेवा होना तो बड़ी सादत की बात है। पूछ लो शहर में जितनी बेवाएं माशाल्लाह से ऐसी मुतमईन जिंदगी गुजारी है, खुशी खुशी। तुम्हें बड़ा पता है बेवाओं का। लगता किसी दौर में तुम भी बेवा थे। मेरे जैसे नौजवान पे आप टूट मत करें, पूरे कराची में मुझे ऐसा खड़पेंच नहीं मिलेगा। बड़ी खुशफहमियां है भाई की। आपको किसी ने बताया है कि तुम्हारी शक्ल दबंग की हीरोइन से बहुत मिलती है? लो, ये तो सभी कहते हैं मुझे। पापा को भी बहुत पसंद है।
कौन? दबंग की हीरोइन। नजीर, वैसे तुम्हारी शक्ल भी किसी से मिलती है। किससे किससे? मुसर्रत नजीर से। अबे पूरे कराची में नजीर जैसा हैंडसम नौजवान नहीं मिलेगा। जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीवी मोटी, हाँ मोटी मोटी मोटी। ये नल्ली खाइए ना बाबू, बहुत गुद्दा भरा है अंदर तक। ये वाला बड़का नल्ली लीजिए। दबा के खाइए, आपका मामू का माल है। अम्मी जान, ये मामू जान का भुनरिया तो हमारी जात को आ गया है। बहुत उल्टा सीधा मजाक करता है। आपका हम जैसा खूबरू नौजवान का इस जैसा शक्ल का औरत से शादी होगा? अम्मी जान, हमें तो उसका शक्ल ही आदमियन वाला लगता है। ना भुन्नू बेटा, बाबू आपका और उस फतगुबड़ी भुनरिया का कोई जोड़ना है। ऐसे भी बच्चा कल औरत से शादी नहीं करते हैं। एकदम बच्चा सारा काला पीला नीला हो जाता है। आप देखिए अपनी वालदा माजिदा को देखिए, कितना भरपूर खूबसूरत औरत है हम। अच्छी वास्ते तो हमारे बाबू कितना हसीन खूबसूरत निकले हैं। अम्मी जान, इस बात में तो शक का कोई गुंजाइश ही ना है। बुन्नू, हमारा बात गौर से सुनिए। यहाँ ऊपर नीचे बेशुमार औरत हैं जो आपका पीछे पड़ जाएंगे एकदम, पर उन सब का देख कर आप एकदम ला हौले मिला कुव्वते पढ़िएगा, एकदम भाग जाएंगी सब। अम्मी जान, जब मर्द इतना खूबसूरत और ज़हीन हो। जलील। अम्मी जान, आपका कान में मैल पड़ गया है। हम ज़हीन कह रहे थे अपने आप को। अच्छा अच्छा, ज़हीन। देखिए भुन्नू बाबू, जलील और ज़हीन में कहाँ इतना फर्क है? अम्मी जान, अब हमारे वास्ते भी लड़की तलाश करना शुरू कर दीजिए। पहला हक तुम्हारा मामू का है बाबू। मामू जान की भुनरिया से हम शादी नहीं करेंगे। अब बात तो सुने ना है पूरा। हम कहे हैं कि पहला लड़की तो आपके मामू के लिए ढूंढना है। ये दोनों मुटकड़ी औरतों से हमारा दिल भर गया है एकदम। अपना भैया के लिए हमको दुबला पतला धान 500 लड़की लाएंगे। का किस्मत है मामू जान का, तीसरी बीवी, और यहाँ एक भी नहीं मिलती। जरूर मिलेगा बाबू, जरूर मिलेगा। अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? 50 में कम खेलने कूदने की उम्र है। शादी तो आखिरी उम्र का फरीजा हुआ बाबू। जो जितना जल्दी शादी करेगा उतना ही जल्दी मौत का मुंह में जाएगा। पूछ लीजिए ना इन सब लोगन से, कैसा रोना शक्ल बना के हाँ में सर हिलाना है। ड्राइवर, ऐसे क्या देख रहे हो? सर आज फिर कहीं जाना है? क्या मस्त मस्त काजल लगाया हुआ है। दरवाजा खोलो। जानी, दिल का दरवाजा खोल दूं तेरे लिए? ये नहीं, पीछे वाला दरवाजा खोलो। पता नहीं बेगम साहिबा पीछे वाली सीट पे बैठती है। पर आगे हवा बड़ी प्यारी आ रही है, एसी की डायरेक्ट हवा। बैठ के तो देखो। ठीक है, बैठ जाती हूँ। तुम भी क्या याद करोगे? दरवाजा खोलो। नजर उतार लेना अपनी। बको मत।
का? पागल वागल तो नहीं हो गए हो? जैसा बच्चा वाला हरकत कर रहे हो। हम बच्चा ही तो हैं आपका सामने मामा जान। आपको घर का कुछ खबर उबर है? क्यों खावा? वो जवान ड्राइवर के साथ हमारा जवान मुमानी सैर सपाटा करता फिर रहा है। हमको अपने बीबिया पर पूरा एतबार है, पर वो ड्राइवर का नजर बहुत गंदा है, बहुत मैल है उसका आंख में। ये बात तो है, मगर ड्राइवर सस्ता है। तो क्या मतलब? सस्ता ड्राइवर घर का इज्जत पे हाथ साफ कर जाए? ऐसा बात मत करो, हम ना गरीबाना हिल जाएगा। हाँ? मुमानी जान, आगे का सीट पर बैठ के गई है ड्राइवर के साथ, सोच लें। अफजा माफ कीजिए, ये सफेद साड़ी में तो तुम मुझे बिल्कुल निरूपर रॉय लगे हैं। बगैर मेकअप के तो खासी उम्र रसीदा लगे तू। ये आपका ख्याल है शकूरन आंटी, वरना तो मुझे इस साड़ी में, इस हुलिये में भी देखकर गले के उबास लड़के सीटियां बजाते हैं। अरे बहुत बारीक साड़ी है तेरी। देखिए, अब थोड़ी सी एक्सपोजिंग तो मैं कर सकती हूँ ना। अगर मैं ये भी ना करूँ तो मुझे कितनी घुटन का एहसास होगा। वैसे शकूरन आंटी, जब आपके मियाँ का इंतकाल हुआ था तो आपके क्या तासुरात थे? बात यह है रूह अफ़ज़ा कि पहले तो मुझे यकीन ही ना आवे था। यूं भी कुद्दूसी साहब का हर काम जल्दी वाला हुआ था। वो कहते हैं ना, रात को जमाई आए दिन में मुंह फैलाए। मैं तो खुद को दिन रात शाबाशी दूं हूँ इस बात पे कि कुद्दूसी साहब के लाख बहकाने पर भी मैं उनके साथ कार में न बैठी, और जब मैं बैठ जाती तो आज उनकी कब्र के बराबर में मेरी कब्र भी बनी हुई होती। हाँ शकूरन आंटी, बुरे लोगों की रस्सी तो खुदा यूं ही दराज करता है। और एक तामा, जुबान संभाल के मुद्दा बयान करके क्यों आई है यहाँ? शकूरन आंटी, कुछ पकाया हो तो दे दीजिए। मेरी सास की खानदानी रिवायात के मुताबिक एक बेवा को सिर्फ सड़े हुए खाने ही दिए जाते हैं। कभी वो बासी छोले रख देती है, कभी सड़ी हुई सब्जी, तो कभी फफूंदज़दा कड़ी। भाई बात दरअसल यह है कि तुझे मेरी लौंडियों की खुराक तो पता ही है। जो ये खाने पे आ जाए तो ये बड़ी बड़ी पतीलियां चट कर जावे हैं। तो भाई इस वक्त तो मेरे कने कुछ नहीं है। शुक्र आंटी, देने दिलाने के मामले में आपका दिल खासा तंग है। और एक खोचर फुट्टी, मुल्की हालात दे, मईशत की खबर ले। कैसा क्राइसिस में है मुल्क भी और हम भी। क्राइसिस? ये तुझ जैसे जाहिर मिजाज अफराद कैसे जानेंगे? कुछ सब कुछ कह लीजिएगा शकूरन आंटी, मगर कभी जाहिल कहने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये रूह अफ़ज़ा ही है जो एजुकेशन से इतनी ज्यादा इन लव है। मेरी तो शक्ल देखते ही लोग कह उठते थे, लगता है कि आपने CSS में फर्स्ट डिवीजन किया है। एक कौन थे वो नाफ पीटे? मुझे तो ईमान से अंगूठा टेक लगे है। अगर मैं किसी जन्म में आपकी बहू बनी तो खुदा की कसम मैं आपके 14 तबक रोशन कर दूंगी। ए खबरदार, जो तूने मुझ
मुझे ऐसी भयानक बद्दुआ दी हो तो अरे मैं क्यों लाने लगी ऐसी बहू अपने घर, जिसका न किरदार अच्छा, न पस मंजर अच्छा, और ना ही शकील अच्छी। मोरी की ईंट। मेरी शक्ल के बारे में कोई कमेंट मत दीजिएगा, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई फेस। भाई मेरी तो सास भी मेरी जरूरतमंदी बर्दाश्त ना कर सके थी। मैं ब्याह कर गई हूँ और वो खुदा के फजलो करम से तीसरे दिन जहन्नुम रसीद हुई। तो आप खाने को कुछ नहीं दे सकती? अरे मेरा पीछा छोड़ रुअफ़ज़ा, जब किसी और का दर खटखटा शाबाश। What do you mean कि जाके किसी और का दर खटखटा? क्या मैं बेगर हूँ? क्या मैं फकीर हूँ? खैर लगे तो तू फकीर नहीं है, ज़हनी पसमानदा सी। ईमान से तेरे जैसी शक्ल वाली फकीरनियों की भी बड़ी डिमांड है। किस कदर संग दिल है आप। शीशा टूट के जुड़ सकता है, दिल न जुड़े घर टूटे। कितना है बेदर्द वो इंसान, प्यार का घर जो लूटे। ऐसा जुल्म न किया करो। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे, गजब भयो रामा। खुदा की कसम रोज़ा बाजी, दिल चाहता है तुम्हारे सारे दुख अपने दामन में समेट लूं। तेरी रोज़ा बाजी बहुत भूखी, थोड़ा सा खाना लिया बदूद। ओहो, अब गंजे को फंसाया जा रहा है। बेहाय वकीला भाभी, बड़ी राज़ो न्याज की बातें हो रही थी। मैं वदूद को जुएं कम करने का नुस्खा बता रही थी। कल जुबैदा आपा ने टीवी पर बताया था। हाँ हाँ, इस हसीना की तो इतनी लंबी लंबी जुल्फे हैं, तो तू जुए मारने का नुस्खा बता रही थी। मगर कभी कभी ये लंबे बालों की विग तो लगाती है ना। मैंने इसके लंबे बालों की विग में खुद जुए के झुंड भागते देखे हैं। अखिला भाभी, तुम जाके चाय बनाओ, और ये बात मत भूलो कि तुम इस घर की नौकरानी हो, और नौकरानी होने के नाते तुम्हें बात शोभा नहीं देती कि तुम कोने खुदरों में हमारी बात सुनो। हाँ हाँ, तो मैं यही तो पूछ रही हूँ कि कोने खुदरों में क्या प्राइवेट बातें हो रही थी। दरअसल मैं अपनी बातों में ज्यादातर अंग्रेजी का इस्तेमाल करती हूँ ना, इस वजह से आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही। देख रुअफ़ज़ा, अगर तू ये समझ रही है कि तू वदूद को बेवकूफ़ बनाकर उल्लू सीधा कर सकती है, तो ये तेरी गलत फहमी है। खाला जैसी खतरनाक औरत वदूद के सर पे है। खुदा के लिए अखिला भाभी, यहाँ से चली जाओ। तुम तो जब आती हो नफरतों के पैगाम लेकर आती हो। मैं तो खाला को बताऊंगी कि लंबे दांतों वाली बला तुम्हारी गंजी औलाद को घेर रही है। मैं क्यों किसी को घेरने लगी? क्या मैं कोई 2 नंबर औरत हूँ? खाला से पंगा मत लीजियो, नहीं तो नाबूद हो जाएगी। मेरी ये बात याद रखना रुअफ़ज़ा। हाँ, ये एक औरत के लिए कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है ना वदूद, कि तुम जैसे नाम नेहाद मर्द के साथ उसे नत्थी किया जा रहा हो। रोज़ा बाजी, आई एम प्योर मर्द, प्योर। बिल्कुल उसी तरह जैसे घी के डब्बे के ऊपर लिखा होता है प्योर बनास्पति, मगर अंदर से क्या होता है बिल्कुल वैसे ही ना, है ना बदूद?
तेरी रूह बाजी बेवा हो गई है, बेवा। तेरी रूह बाजी बेवा हो गई है बलून। और ये अकेला जरा ही दबाइए। खाला, जरा अपने घर की खबर भी ले लिया करो। क्यों, क्या हुआ भिन्नो? तुम्हारे बेटे को कोनों में ले जाकर बैठी रहती है। अरे रूह अफ़ज़ा की बात कर रही हूँ मैं। मैं जानू दोनों सहेलियां हैं, डेंजर की कोई बात नहीं है अकेला। खाला, इतनी बेनियाजी ना बरतो। किसी दिन बहू बनाकर तुम्हारे सर पे मुसल्लत कर दिया तो क्या करोगी? अभी तेरे बेटे को से शदीद हमदर्दी है और कुछ दिन बाद शदीद मोहब्बत भी हो जाएगी। तेरे मुंह में खाक अकीला। मैं बनाऊंगी उस बदशक्ली रूह अफ़ज़ा को अपनी बहू। मंगोड़ी जैसी तो नाक है उसकी। ना भाई ना, मैं तो बड़ी हुस्न परस्त औरत हूँ। और फिर क्या मेरे हसीन नेक अतवार ढूंढने के लिए एक रांड ही रह गई है? ये उसे अभी शादी की क्या जल्दी पड़ी है? लौंडा है, ए कोई मछली तो नहीं है जो सड़ जावेगा। लौंडा है लौंडा। और मैं तो अपने वदूद की दुल्हन लाऊंगी, ठोक बजा कर देखूंगी, फिर लेकर आऊंगी अच्छी सी दुल्हन उसके लिए। तुझे नहीं पता खाला, तेरे बेटे के गेट उसने घेरा तंग कर दिया है। अरे इतने करीब खड़े थे, इतने करीब खड़े थे कि मुझे भी हिजाब आ गया। अबे पर की मतूड़ा, तुझे हिजाब आवेगा? ये तुझ जैसी बेबाक और वाहियात औरत के मुंह से ये बातें अच्छी ना लगे। देख खाला, मैं तुम्हारी खैर खा हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि अपने बेटे की लगामें कस लो। अगर के मुझे अपनी आला तरबियत पर पूरा भरोसा है, मगर मैं ये भी जानू हूँ कि रूह अफ़ज़ा जैसी औरतें किसी भी मर्द की ऐसी तैसी फेर सके हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी में जितनी टेढ़े मुंह की औरतें देखी हैं, उन्होंने मर्दों की जिंदगी को इसी तरह जीरन बना रखा था। खुद कुद्दूसी साहब की बहनें भी इसी जुमरे में आवे। और अगर इस टेढ़े मुंह वाली ने पट्टियां पड़ा पड़ा के खुफिया निकाह कर लिया से तब क्या करोगी? शकूरन को चैलेंज न करियो। ये रूह अफ़ज़ा चपड़कंदी क्या भेजे मेरे आगे। मैं तो चांदनी चौक की वो छठी हुई, मेरा मतलब है कि चांदनी चौक की वो पूरे कमाल लौंडिया थी कि मेरे आगे लोगों की सिट्टी गुम हो जावे थी। रूह अफ़ज़ा को बहू बनाने से बेहतर है मैं वीना मलिक को बहू बना लूं। चल पैर दाब, आए कामचोर पैर दाब, वसवसे पैदा करे हैं और कुछ नहीं। आप लोग यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं? क्यों? कोई एतराज है? नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा, मुझे तो खुशी है। मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात। अरे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।